हेलो एवरीवन, मैं अमित आपके अपने चैनल द सोशल शिक्षा में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं क्या अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, जो जर्मैन ग्रीड द्वारा लिखा गया है। आइए देखते हैं इधर। ए चाइल्ड इज़ बॉर्न जो जर्मैन ग्रीड के द्वारा लिखा गया है, तो आपको बोलना है क्या है, चाइल्ड इज़ बॉर्न इज़ रिटन बाय जर्मैन ग्रीड। अब है क्या, जर्मैन ग्रीड जो बी है, बी का मतलब यहाँ पे क्या है, बॉर्न। बॉर्न मतलब जन्म होना। तो जर्मैन ग्रीड का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 1939 में, 1939 में जर्मैन ग्रीड का जन्म हुआ था। बॉर्न एंड एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, इनका जो जन्म हुआ था वो भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और उनका जो एजुकेशन था, शिक्षा था वो भी कहाँ पे हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था। तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है जर्मैन ग्रीड वॉज बॉर्न ऑन 1939 एंड शी वॉज एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, और उनका जो जन्म हुआ था वो भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और ये जो एजुकेशन हुआ था, शिक्षा हुआ था, वो भी कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। आपको याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है क्या कि जर्मैन ग्रीड का एजुकेशन कहाँ पे हुआ था और उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, या ऐसे भी पूछ देगा कि जर्मैन ग्रीड कहाँ से बिलोंग करती थी, तो आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती थी। इज ए फेमस फेमिनिस्ट राइटर, वो क्या थी, एक फेमस प्रसिद्ध फेमिनिस्ट राइटर थी। मतलब फेमिनिस्ट मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे फीमेल के बारे में क्या करना, जो समस्या है उनके बारे में वो सब क्या करना, अपने लेख के माध्यम से उठाना, समाज के सामने रखना। तो एक फेमस फेमिनिस्ट राइटर थी। इन हर वेल नॉन वर्क्स, इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क शब्द था, जाना माना जो वर्क शब्द था, आपको याद रखना है द फीमेल यूनक। ये है द फीमेल यूनक, जो पब्लिश हुआ था 1970 में, आपको ध्यान रखना है। सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी जो 1984 में, एंड द चेंज जो 1991 में। She explores the social and cultural aspect of life of women, और ये जो सोशल और जो कल्चरल एस्पेक्ट है इनका जो है वीमेन के बारे में इन्होंने क्या किया था, इसको एक्सप्लोर किया था जर्मैन ग्रीड ने। तो आपको एक बार और समझ लिए, यहाँ पे ध्यान रखना है जो इनका इंपॉर्टेंट वर्क है वो क्या है, द फीमेल यूनक 1970, सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी 1984, एंड द चेंज 1991। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। She explores the social and cultural aspects of life of women. She believes that socio-cultural practices are designed to suit male interest. ये विश्वास करती है, बिलीव करती है कि जो हमारा सामाजिक है, जो हमारा समाज है, वो सिर्फ जो मेल है, मेल के लिए क्या किया गया है, जितना भी सारा चीज़ होता है वो मेल के इंटरेस्ट को ही देकर क्या किया गया, उसको बनाया गया है। और हम लोग जानते भी हैं, हम लोग देखते भी अपने घर परिवार समाज में कि अगर मान लीजिए हमारा अपना ही फैमिली होता है, तो फैमिली में मम्मी का बात ज़्यादा चलता है या पापा का, तो पापा का ही बात ज़्यादा चलता है। तो यहाँ पे पुरुष प्रधान देश भी है, माना जाता है। तो इसीलिए जो जर्मैन ग्रीड है ये बताती है क्या कि जो भी सोसाइटी में जितना भी होता है, चाहे सोशियो कल्चरल एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस जितना भी है, वो मेल के इंटरेस्ट को देखते हुए क्या किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। इसमें जो वीमेन है उनका कोई भी इम्पोर्टेंट कोई भी भूमिका उनमें उसमें नहीं दिया गया है। एट द सेम टाइम दे फर्दर सब्जुगेट वीमेन, और उसके बाद में ये भी बताई कि जो वीमेन है वो किसके सब्जुगेट में, किसके अधीन में रहती है, तो आप तो मेल के अधीन में रहती है, सब्जुगेट में, ध्यान रखना है आपको। तो हम जानते भी हैं कि हमारा जो इंडियन फैमिली है या कहीं भी चले जाए, आप देख सकते हैं कि जो ज़्यादातर जो फैमिली होती है, ज़्यादातर जो सोसाइटीज़ होता है, वहाँ पे मेल जो होता है, मेल का ही सारा चीज़ चलता है। अगर फैमिली में अगर जब कोई भी कार्य भी अगर करना पड़ता है, हम लोग जानते भी हैं, तो जब तक अगर पापा से अगर डिसीजन नहीं ले, ठीक है, तब तक हमारा कार्य वो क्या होता है, फुलफिल नहीं होता है। कुछ भी करने पर अगर मम्मी बताती है तो वो पूरा नहीं हो सकता, बाद में जो डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन पापा को ही लेना पड़ता है। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो ये जो सोसाइटी है वो डिज़ाइन किया गया था किसको देखते हुए, वीमेन के मेल को देखते हुए किया गया था। तो ये बता रही है जर्मैन ग्रीड। द प्रेजेंट पीस ए चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एक्सट्रैक्ट, जो प्रेजेंट पीस है चाइल्ड इज बॉर्न, ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो उन्हीं का जो बुक है सेक्स एंड डेस्टिनी। आपको याद रखना है, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि ए चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विच, तो आपको बताना वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा सेक्स एंड डेस्टिनी। तो आपको ध्यान रखना है क्या कि जो चाइल्ड इज बॉर्न है, जो जर्मैन ग्रीड द्वारा लिखा गया है, वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट है, कहाँ से लिया गया है, तो ध्यान रखना है सेक्स एंड डेस्टिनी से वो एक्सट्रैक्ट है। द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी,
अगला है इट एक्सप्लोर्स द कल्चरल पेक्यूलरिटीज ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि वो है ना एक्सप्लोर करती है जर्मैन ग्रीड क्या कि सांस्कृतिक विशेषताएं जो कल्चरल पेक्यूलरिटीज़ है, सांस्कृतिक विशेषताएं जो है वो चाहे ईस्ट और वेस्ट में जो चाइल्ड बर्थ है, जो बच्चे का जो जन्म होता है, उसके बाद जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप मतलब पेरेंट है और जो बच्चे का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है ईस्ट में और वेस्ट में, तो इसके बारे में क्या किया है डिफ्रेंशिएट करके वो बताई है क्या कि वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लोर की है क्या कि जो कल्चरल पेक्यूलरिटीज़ है कहाँ का ईस्ट और वेस्ट का, वो चाहे चाइल्ड बर्थ हो, बच्चे का जन्म हो, चाहे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जो बच्चा है और जो बच्चा है चाइल्ड है और जो पेरेंट्स है उसमें जो रिलेशनशिप कैसा है वो इसके बारे में भी क्या करते हैं एक्सप्लोर किए हुए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक बार अच्छे से और समझ लिए, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं एक बार में। ए चाइल्ड इज बॉर्न लिखा हुआ है जर्मैन ग्रीड के द्वारा, इनका जो जन्म हुआ है 1939 में और बॉर्न एंड एजुकेटेड, और इनका जो जन्म है वो भी ऑस्ट्रेलिया में और जो उनका शिक्षा दीक्षा है वो भी कहाँ पे हुआ था, वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और एक फेमस फेमिनिस्ट राइटर थी और उनका जो इंपॉर्टेंट वर्क सब है वो क्या है द फीमेल यूनक जो 1970 में, सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी 1994 एंड द चेंज 1991। उसके बाद है वो एक्सप्लोर करती है सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ मेन, जो समाज में जो वीमेन का जो स्थिति है कंडीशन है उसके बारे में भी क्या करती है ये बताती है कि वीमेन का स्थिति समाज में कैसा है। सी बिलीव्स दैट सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस आर डिजाइन टू सूट मेल इंटरेस्ट, और ये भी बताती है क्या कि जो समाज में जो वीमेन है वो उसका किस प्रकार से क्या किया गया है, डिज़ाइन किया गया है मेल को। चूँकि वो बता रही है क्या कि जो मेल है वो मेल को है ना वो देखते हुए हमारा जो सोसाइटी है उसी के अनुरूप क्या किया गया ढाला गया, उसमें वीमेन का ज़्यादा कुछ हिस्सेदारी या ज़्यादा कुछ बोल सकते हैं कुछ भी नहीं होता है। द प्रेजेंट पीस जो, और ये भी ध्यान रखना है जो प्रेजेंट पीस जो चाइल्ड इज बॉर्न है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट है, तो आपको ध्यान रखना है क्या कि उन्हीं का जो बुक था जर्मैन ग्रीड का सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, वहाँ से ये लिया गया था। और ये एक्सप्लोर करती है कि जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ईस्ट में और वेस्ट में कैसा है और इसी के बारे में क्या करती है ये बताती है ये यहाँ पे। तो ये आपको हो गया जर्मैन ग्रीड के बारे में, ये इनका परिचय हो गया आपको। आज में इसमें से भी आपके एग्जाम में सवाल बहुत सारा आता है तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।